आज की कहानी है जब बेटों ने ठुकराया तो बेटी बनी माँ की ढाल। नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे सुनकर किसी का वह दिल दहल जाएगा। यह कहानी रामपुर नाम के एक गांव की है, जहां पार्वती देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। पार्वती देवी का जीवन हमेशा से ही दुखों से संघर्षों से भरा रहा था। उनके पति रामचरण जी एक बेहद सीधे सच्चे और मेहनती किसान थे। रामचरण जी का जीवन में केवल एक ही सपना था कि वे अपने तीनों बेटों को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा और काबिल इंसान बनाएं। उनके बड़े बेटे का नाम रमेश था, जो स्वभाव से बहुत स्वार्थी था। दूसरे बेटे के नाम सुरेश, जो हमेशा अपनी पत्नी के इशारों पर चलता था। और सबसे छोटे बेटे का नाम महेश था, जिसे सिर्फ अपने आराम और पैसों से मतलब था, किसी से किसी चीज से मतलब नहीं था। इन तीनों बेटों के अलावा उनकी एक छोटी बेटी भी थी, जिसका नाम सुमन था। रामचरण जी अपने तीनों बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए दिन रात जेठ की कड़कती धूप में भी खेतों में पसीना बहाते थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बात उन दिनों की है जब तीनों बेटे बहुत छोटे थे और उनकी बेटी सुमन महज 2 साल की थी। उस साल रामपुर गांव में भयानक सूखा पड़ा। महीनों तक बादलों की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी और सारे खेत बंजर हो गए और फसलें पूरी तरह सूख कर राख हो गई। रामचरण जी ने बच्चों की पढ़ाई और घर के राशन के लिए गांव के एक अत्याचारी साहूकार के से भारी कर्जा ले रखा था। फसल बर्बाद होने के बाद साहूकार ने रामचरण जी को सब गांव वालों के सामने जलील करना शुरू कर दिया। रामचरण जी स्वाभिमानी इंसान थे। वे दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे कि साहूकार का कर्जा कैसे चुकाएंगे और अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। इसी मानसिक तनाव और अत्यधिक चिंता की वजह से एक दिन रामचरण जी के सीने में तेज दर्द उठा और वे खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल ले जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया और दिल का दौरा पड़ने से रामचरण जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पति के अचानक गुजर जाने के बाद पार्वती देवी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चार छोटे छोटे मासूम बच्चे और सिर पर कर्जा और पेट की भूख वो अलग। लेकिन पार्वती देवी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दूसरों को खेते में मजदूरी की, लोगों के घरों में बर्तन मांजे और अपने पेट की रोटी काटकर अपने तीनों बेटों रमेश, सुरेश और महेश को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। बेटी सुमन की शादी भी एक अच्छे घर में करा दी गई। समय का पहिया घूमा, तीनों बेटों की शादियां हो गई। बड़ा बेटा रमेश शहर में नौकरी करने लगा और उसकी पत्नी सविता घर की मालकिन बनने का घमंड करने लगी। दूसरा बेटा सुरेश एक दुकान चलाने लगा और उसकी पत्नी रीता बात बात पर ताने मारने में बहुत माहिर थी। तीसरा बेटा महेश, जो सबसे छोटा और दुलारा था, उसकी पत्नी प्रिया को घर के काम और सासू माँ की मौजूदगी से ही चिढ़ होती थी और वह हमेशा घर में झगड़ा ही करती रहती थी। जैसे ही तीनों बेटों के पास पैसे आने लगे, वे माँ के संघर्षों को भूल गए। घर में रोज इस बात पर महाभारत होने लगी कि आज माँ को खाना कौन देगा। बड़े बेटे रमेश की पत्नी सविता चिल्लाती, रमेश, तुम्हारी माँ दिन भर घर में बैठी रहती हैं। मैंने अकेले इनका ठेका नहीं ले रखा है। इस महीने का राशन सुरेश देगा। सुरेश की पत्नी रीता तंज कसते हुए कहती, हम क्यों दे? क्या बड़ी बहू का कोई फर्ज नहीं बनता? जब जमीन में हिस्सा बराबर चाहिए तो माँ की जिम्मेदारी भी बराबर उठाओगे। और छोटे बेटे महेश की पत्नी प्रिया मुंह बनाकर कहती, मेरे कमरे में इतनी जगह नहीं है। महेश, तुम अपनी माँ को कहीं और भेजो। इनकी वजह से मेरी आज़ादी खत्म हो गई है। तीनों भाई रमेश, सुरेश और महेश अपनी अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाने लगे।
जिस माँ ने अपनी रातों की नींद हराम करके इन तीनों को पाला था, आज वही माँ अपने ही घर में एक एक निवाले के लिए तरसने लगी। पार्वती देवी सब चुपचाप सहती, कुछ भी नहीं बोलती। जब भी उन्हें अपने स्वर्गीय पति की याद आती, वे कोने में बैठकर अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती। एक दिन बहुओं के बीच खानों को लेकर गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। बड़े बेटे रमेश ने माँ का हाथ पकड़ा और मझले सुरेश ने सामान उठाया और छोटे महेश ने दरवाजा खोला। तीनों बेटों ने मिलकर अपनी बूढ़ी माँ का थोड़ा सा सामान एक फटी हुई गठरी में बांधा और उस लाचार माँ को जरा सा भी दया दिखाए बिना धक्का देकर घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। बड़ा बेटा रमेश चिल्लाया, माँ तुम्हारी वजह से हमारे घर में रोज रोज क्लेश होता है, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। पार्वती देवी डेहरी पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। गांव के लोग देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। लाचार और बेबस पार्वती देवी समझ गई कि अब उनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, और वे भारी मन से उठी और गांव छोड़कर मजबूरी में अनजान राहों पर चल पड़ी। ना खाने को रोटी थी और ना सिर पर छत। पेट की भूख शांत करने के लिए उस बूढ़ी माँ को सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। जिस माँ ने तीन तीन बेटों को बड़ा किया था, आज वही माँ रास्ते पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई थी। कई हफ्ते ऐसे बीत गए। पार्वती देवी फटे पुराने कपड़ों में भूख से बेहाल सड़कों पर भटक रही थी। एक दिन बाजार में उन्होंने देखा कि सामने एक अच्छी खासी महिला खड़ी है। भूख से व्याकुल पार्वती देवी पीछे से उस औरत के पास गई और कांपती हुई आवाज में बोली, बेटी, 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। जैसे ही वह महिला पीछे घूमी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि उनकी अपनी बेटी सुमन थी। सुमन ने जब अपनी माँ को इस हालत में देखा, मैले कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में लाचारी, तो उसका कलेजा कांप उठा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह तुरंत सड़क पर ही अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ी और लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। माँ, यह क्या हालत बना रखी है आपने? आप यहाँ सड़क पर भीख क्यों मांग रही हैं? सुमन ने तड़पते हुए पूछा। पार्वती देवी ने रोते रोते सुमन को पूरी बात बताई कि कैसे रमेश, सुरेश और महेश ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया और सड़क पर लाकर फेंक दिया। माँ की यह बात सुनते ही सुमन की आत्मा तक कांप गई। वह अपनी माँ को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सीधे अपने भाइयों के घर पहुंची, जहां सुमन ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही तीनों भाइयों रमेश, सुरेश और महेश ने दरवाजा खोला, सुमन की आंखें गुस्से से लाल थी और वह कांपती आवाज में चिल्लाई, रमेश भैया, सुरेश भैया और महेश, तुम डूब मरो तीनों। तुम्हें खुद को इंसान कहते हुए शर्म नहीं आती? जिस माँ ने तुम्हें चलने लायक बनाया, अपने पेट की रोटी काट कर तुम्हें बड़ा किया, आज उसी माँ को तुमने रास्ते पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। तीनों भाई और उनकी पत्नियां यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। सुमन ने अपनी भाभियों की तरफ देखते हुए कहा, और तुम सब यह याद रखना, आज जो खेल तुम इस माँ के साथ खेल रही हो, कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ यही करेगी। तुमने माँ को घर से नहीं निकाला, अपनी गैरत और अपने घर की बरकत को लात मारी है। तीनों भाई और भाभियां शर्म के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाए और नजरें झुकाकर खड़े रहे। सुमन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कड़क आवाज में बोली, आज से तीन तीनों का मेरी माँ से कोई रिश्ता नहीं है। मेरी माँ आज से मेरे साथ रहेगी। और सुमन अपनी माँ का हाथ पकड़कर बड़े मान सम्मान के साथ
अपने साथ अपने घर ले गई। सुमन के पति और उसके ससुराल वाले बेहद नेक दिल इंसान थे। उन्होंने पार्वती देवी को घर की सबसे बड़ी आदरणीय माँ का दर्जा दिया। सुमन दिन रात अपनी माँ की सेवा करती, उन्हें समय समय पर गरम गरम खाना खिलाती और उनके दुखते पैरों की मालिश भी करती। इतने सालों के दर्द के बाद पार्वती देवी को अपनी बेटी के घर में सच्चा सुकून और प्यार नसीब हुआ था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वर्षों की भुखमरी, अपनों के दिए जख्म और सड़क पर भटकने की वजह से पार्वती देवी का शरीर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। बेटी का निस्वार्थ प्यार मिलने के कुछ महीनों बाद ही एक रात पार्वती देवी ने अपनी बेटी सुमन के हाथों में हाथ रखकर अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था कि कम से कम अंतिम समय में उन्हें एक बेटी का सच्चा प्यार नसीब हुआ। उधर माँ को घर से निकालने के बाद रमेश, सुरेश और महेश के घर में बर्बादी के बादल मंडराने लगे थे। तीनों भाइयों और भाभियों के बीच जमीन, मकान और पैसों को लेकर ऐसा भयानक झगड़ा हुआ कि बात कोर्ट कचहरी और मारपीट तक आ पहुंच गई। वकीलों के चक्कर में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। रमेश की नौकरी चली गई, सुरेश की दुकान बिक गई और महेश कर्ज में डूब गया। तीनों भाई एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। तभी गांव के एक आदमी से तीनों भाइयों को खबर मिली कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही और सुमन के घर पर उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है। यह सुनते ही तीनों भाइयों का दिल एक पल के लिए कांप उठा। समाज की लोकलाज, जमीर के आखिरी हिस्से और दिखावे के लिए रमेश, सुरेश और महेश अपनी अपनी पत्नियों को लेकर बदहवास हालत में सुमन के घर पहुंचे। जैसे ही तीनों भाइयों ने अपनी मृत मां के पैरों में गिरकर रोने का नाटक करना चाहा, वैसे ही सुमन एक चट्टान की तरह उनके सामने आ खड़ी हुई। सुमन की आंखें गुस्से और दर्द से लाल थी। उसने कड़कती आवाज और गरजती आवाज में चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, अपने कदम पीछे हटा लो। मेरी माँ के पवित्र शरीर को छूने की हिम्मत भी मत करना। बड़ा बेटा रमेश रोते हुए बोला, सुमन, हमें माँ का अंतिम संस्कार करने दो, हम उनके बेटे हैं। सुमन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, पर उसकी आवाज में एक चट्टान जैसा गुस्सा था और वह चिल्लाई, बेटे? कैसे बेटे? कौन से बेटे? चले जाओ यहाँ से। जिस माँ को तुम जीते जी एक वक्त की रोटी और चाय का एक घूंट न दे सके, जिस माँ को तुमने दर दर भटक कर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था, आज उसके मरने के बाद नाटक करने आए हो। सुमन ने हाथ जोड़कर पर तीखे शब्दों में कहा, जब माँ जिंदा थी तब तीनों के लिए वो एक बोझ थी। आज मरने के बाद तुम्हें अपना फर्ज याद आ रहा है? यह मेरी माँ है, सिर्फ मेरी माँ, जिन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया। इनकी अंतिम अग्नि मैं दूंगी, इनकी अंतिम क्रियाकर्म मैं करूंगी। तुम तीनों अपने इन पापी हाथों से मेरी माँ को छूकर उनका अपमान मत करो। निकल जाओ मेरे घर से। सुमन की ये बातें किसी भाले की तरह तीनों भाइयों और भाभियों को कलेजे में जाकर लगी। आसपास मौजूद सभी रमेश, सुरेश और महेश को धिक्कार रहे थे। तीनों भाई एक शब्द भी नहीं बोल पाए। शर्म, आत्मग्लानि और पछतावे के बोझ तले दबे हुए वे बिना मां के आखिरी चेहरा देखे नजरें झुकाकर उल्टे पांव वापस लौट गए। सुमन ने अपनी मां का अंतिम संस्कार एक बेटे से भी बढ़कर पूरे मान सम्मान के साथ किया। उधर तीनों भाई जीते जी पछतावे की आग में जलते रहे। दाने दाने को तरसते हुए उन्हें समझ आया कि जिस माँ की आह उनके घर से निकली थी, उसी आह ने
उनकी पूरी गृहस्थी को राख कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के संबंध में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।